नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बीजेपी हुकूमत के खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ लाए जाने वाले NRC व कैप बिल्स के बाद राजधानी दिल्ली में पुरअमन एहतजाजियों को पुलिस के जरिए ऐसे कुचला गया कि सैकड़ों जख्मी और कुछ की हलाकतें हो जाने की भी खबरें आम हो गई हैं। ऐसे में एहतजाज और बढ़ा और पहले ही से मुल्क का परागंदा माहौल मजीद अबतर हो गया है और सारे माहौल में अभी हुकूमत की जानिब से 144 भी लगा दी गई है। लिहाजा राजधानी दिल्ली के बहुत सारे MNCs ने अपने ओहदेदारों को हिदायत जारी की हैं कि ऐसे माहौल में सभी ओहदेदार अपने घरों से काम करें, ना कि प्रोटेस्ट में शामिल हों। बीजेपी हुकूमत वाले हरियाणा के गुड़गांव और नोएडा में बहुत सारे MNCs इस वक्त भारत में कारोबार से जुड़ी हुई हैं। भारत में बड़ी ही बदहाली से जाने वाले साल 2019 के अख्तिताम पर नए साल की खुशियों में शामिल करने के लिए रियासत की बहुत सारी 5 स्टार होटल्स, पब्स व क्लब्स के कारोबारी अनगिनत प्रोग्राम्स के इंतजामात करते हैं। लिहाजा शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बहुत सारे ऐसे कारोबारियों के लिए कई लुज़ूम लगाए हैं, जैसे प्रोग्राम्स के लिए 10 दिनों कबल इजाज़त का लेना, CCTV कैमरास के बहुत सारी जगहों पर मजबूत इंतजामात का करना वगैरह वगैरह। तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी ने आज रियासती प्रिजन डिपार्टमेंट की जानिब से चंचलगुड़ा परेड ग्राउंड में एहतमाम करदा 6वीं स्टेट लेवल प्रिजन स्पोर्ट्स मीट 2019 का इफ्तिताह करते हुए बतलाया कि महकमे जेल की जानिब से अवामी सुधार के जो प्रोग्राम तरतीब दिए गए थे वो सारे मुल्क के लिए सबक आमोज साबित हुए हैं और पुलिस की मदद से इन लोगों ने समाज से जुर्म को रोकने के कई इकदाम भी किए हैं। इस मौके पर महकमे प्रिजन के DIG राजीव त्रिवेदी, IG सईदैया, जेल सुप्रिंटेंडेंट के साथ साथ बहुत सारे मुतालिका ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్ర జైళ్ల శాఖ వారి యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్ మీట్ కార్యక్రమం నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర జైళ్ల శాఖ శ్రీ రాజీవ్ త్రివేది గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక మంచి పురోగతిని సాధిస్తున్నది. ఈ శాఖలో ఇటు ఖైదీల విషయంలో కానీ, డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్న స్టాఫ్ విషయంలో కానీ వారు తీసుకుంటున్నటువంటి వెల్ఫేర్ మెషర్స్ మన పోలీస్ శాఖకి ఎంతో ఆదర్శంగా నిలబడుతున్నది. అదేవిధంగా సమాజంలో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సుఖశాంతులతో జీవించడానికి క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఇది పోలీసు వ్యవస్థ, ఇటు జైళ్ల శాఖ అందరం కూడా కలిసి పనిచేసి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం శాంతికి నిలయమైనటువంటి రాష్ట్రంగా రూపుదిద్దడంలో గత 6 ఏళ్లుగా మనం తీసుకొచ్చినటువంటి మార్పులలో ఈ జైళ్ల శాఖ ముందుందని చెప్పక తప్పదు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రిజనర్స్ అందరికీ కూడా ఒక రిఫర్మేషన్ అనేది చేయడము, వాళ్ళందరికీ కూడా కౌన్సిలింగ్ చేయడం, రెసిడివిజాన్ని తగ్గించడం, అలాగే జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వారందరికీ కూడా రీహాబిలిటేషన్ ఆర్గనైజ్ చేయడం అనేది మొత్తం భారతదేశంలోనే ఇది ఒక మోడల్ రాష్ట్రంగా, మోడల్ జైళ్ల వ్యవస్థగా నిలబడుతుంది అని చెప్పి నేను చెప్పాను. शहर हैदराबाद के रचागुंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत आने वाले करीब 44 पुलिस स्टेशंस में आज ज्ञान की लाइब्रेरीज का इफ्तिताह किया गया ताकि महकमे पुलिस में भी ज्ञान को बढ़ावा दिया जा सके। बतलाया गया है कि इन लाइब्रेरीज में स्पेशल लॉ बुक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इनके साथ साथ बहुत सारी अच्छे मवाद की किताबों को भी शामिल रखा गया है। देखना है आवाम को सबक सिखाने वाला महकमे पुलिस इन किताबों को पढ़ने का वक्त कैसे निकाल पाता है। इस मौके पर LB नगर के DCP, ACP, कई इलाकों के इंस्पेक्टर्स और महकमे का स्टाफ भी वहां पर मौजूद था।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। भारत में बीजेपी हुकूमत के लाए गए मुतनाज़ा कैब वो NRC बिल्स के खिलाफ में जहां सारे भारत में ज़बरदस्त एहतजाज का शोर गुल जारी है और एहतजाजियों के साथ सोशल मीडिया के तहत बहुत सारे वायरल वीडियोस में जो गैर इंसानी सलूक बतलाया गया है, उसके खिलाफ में हैदराबाद में वाक़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के सैकड़ों तलबा ने आज मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के रूबरू ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और एग्जीबिशन ग्राउंड्स तक एक रैली निकालने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन अमित शाह के जेर असर रहने वाली पुलिस ने इस रैली को कुचलकर बहुत सारे एहतजाजी तुलबा को गिरफ्तार करते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जिससे ये साबित हुआ कि जमहूरी मुल्क में हुकूमत जो भी फैसले करती हो उसके खिलाफ आवाम अपनी आवाज़ उठा ही नहीं सकती। रियासत तेलंगाना के वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने सबिता इंदिरा रेड्डी के हमरा गोलकुंडा और तूगुड़ा इलाकों के बीच वाक़े घनी झाड़ियों वाले इलाके में आज एक जंगल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया और बतलाया कि हुकूमत की जानिब से हैदराबादियों के लिए ये एक तोहफा है। आगे बतलाया गया है कि TRS हुकूमत के सत्ता संभालने के बाद से हरिता हारा पर ज़्यादा तवज्जो दी गई ताकि माहौल को साफ सुथरा बनाते हुए हवादार बनाया जा सके, जिससे अवामी सेहत पुरसुकून रहती है। तेलंगाना के गवर्नमेंट व्हीप MS प्रभाकर राव MLC ने आज कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेराज के साथ बाजार घाट इलाके में एक बोरवेल प्लांट और आसिफ नगर की खस्ता हाल सड़क की तामीर नौ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर TPC के चेयरमैन मल्लप्पा, गुड्डी मलकापुर के कॉरपोरेटर B प्रकाश और इलाके के TRS इंचार्ज आनंद कुमार गौड़ भी उनके साथ मौजूद थे। तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम की जानिब से एहतमाम करदा एक प्रोग्राम में शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के हाथों रियासती सदर तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड की निगरानी में शहीद शेख अशफाकुल्लाह खां के तारीखी कारनामों पर लिखी गई मोहम्मद नसीर अहमद की किताब की आज रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर एडवोकेट मोहम्मद साजिद अली, सैयद फहीम और मोहम्मद असलम और दीगर भी वहां पर मौजूद थे। प्रोग्राम का एहतमाम तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम की जानिब से किया गया। 19 दिसंबर 1927 को बरतानवी हुकूमत ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां को एक साथ फांसी की सजा सुनाई थी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां ये दो करीबी दोस्त मुल्क की आज़ादी के दरमियान कोई मजहबी बैर नहीं रखते थे और मुल्क को बरतानवी हुक्मरानों से आज़ादी दिलाने की कोशिश में जुटे हुए थे। लिहाजा आखिरकार उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी भी इस तहरीक के दौरान दे दी। आज़ादी का आज़म तारीख में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल पर 19 दिसंबर 1927 की कुर्बानी को याद किया जाना अभी ज़रूरी हो गया था। बरतानवी हुकूमत ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मौत की सज़ा पर जोर दिया था और शहीद अशफाकुल्लाह खान ने राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ सरकारी गवाह बनने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों को नौजवानी की उम्र में फांसी पर लटका दिया गया था और वो अपनी आखिरी ख्वाहिश में सिर्फ इतना ही मांगे थे कि उनके साथ इस मुल्क की मिट्टी को भी रखा जाए।
आज जबकि मुसलमानों की हजारों कुर्बानियां देकर भी इस मुल्क में अजनबी जैसी सूरत हाल पैदा कर दी गई है, तो ऐसी कुर्बानियों को शोहरत देना एनआरसी व कैप के माहौल में जरूरी हो गया है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अशफाकुल्लाह साहब अपनी जानों को कुर्बानी कर 19 दिसंबर 27 के दिन अपनी जान को मादर वतन के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपनी जान को कुर्बानी कर हिंदुस्तान की तारीख को, आज़ादी की तारीख को आगे बढ़ाया। अशफाकुल्लाह खान साथ ही साथ में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कई हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, मादर वतन के लिए, आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूमते हुए अपनी कुर्बानी दी। आज ऐसे कुर्बानियों को याद करते हुए आज हमारे तेलंगाना मुस्लिम माइनॉरिटी की तरफ से हमारे रशीद अहमद साहब की जानिब से आज उनकी याद को याद करते हुए, उनके यादों को, उनकी शहादत को याद करते हुए उनके नाम पे एक किताब को आज यहाँ हमारे वहीद अहमद साहब, उनके एडवोकेट के पूरे साथी मिलकर एक किताब को उनके याद करते हुए उनके नाम पर यहाँ किताब को रिलीज किया गया। आज पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को आज भगत सिंह से लेकर राजगुरु से लेकर अशफाकुल्लाह तक हर कोई शहादत जिसने हिंदुस्तान की आजादी के लिए दिया है उन सबको याद रखे। और उन्होंने जो ख्वाब सोचा था हिंदुस्तान की, जो आने वाली आजादी में जो ख्वाब रहे, जो एक सुनहरा हिंदुस्तान रहे, उस आजादी के लिए हर कोई नौजवान मजहब को बाजू रख के हिंदुस्तान हम पूरे हिंदुस्तानी है कहकर पूरे उसको आग लेते हुए नौजवान तकवा हिंदुस्तान की आजादी के लिए और हिंदुस्तान की आजादी के लिए जो कुर्बानी दिया नौजवान तकवा, उनको सबको याद करते हुए सुनहरा हिंदुस्तान के लिए हर कोई नौजवान तकवा, उसके लिए हर कोई नौजवान तकवा अपनी जद्दोजहद करना चाहिए सुनहरा तेलंगाना, सुनहरा हिंदुस्तान के लिए। और साथ ही साथ में तेलंगाना की आजादी में भी जो शहीद हो चुके हैं, सिकंदर हजारी से शुरू करके कई नौजवान था जो आजादी के लिए था शहीद हो चुके हैं, वो लोग जो सुनहरा तेलंगाना जो ख्वाब सोचे थे उसको पूरा करने में नौजवानों का एक की रोल रहे, उनका एक अहम रोल रहे कहकर मैं गुजारिश करता हूं। भारत के बॉलीवुड की मशहूर व खूबसूरत हीरोइन ट्विंकल खन्ना ने बीजेपी हुकूमत के लाए गए एनआरसी व कैप के सिलसिले में तबसरा करते हुए बतलाया कि ये मुल्क के लिए एकदम खौफनाक साबित होंगे। कहा, भारत एक जमहूरी व सेकुलर मुल्क है जहां किसी भी मखसूस तबके को निशाना बनाते हुए उन लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जा सकता। इन्होंने आगे बताया कि वो खुद एक सेकुलर घराने में पैदा हुई थी और वहीं पली बड़ी हैं। वो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की दावत पर इदारे की खवातीन से खुसूसी खिताब के लिए हैदराबाद आई हुई थी, जहां उन्होंने जिंदगी के मिजाहिया पहलू पर किरण मनराल के साथ गुफ्तगू की और अपने हाजिर जवाबी के मुनफरिद अंदाज में सवालात के जवाबात भी दिए। वाज़ेह रहे कि सोना चटानी की क़ियादत में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का हैदराबाद चैप्टर तेजी से तरक्की की तरफ गामजन है। इस बरस 121 नए मेंबरान की शमूलियत के साथ साथ इदारे के मेंबरान की जुमला तादाद 741 तक पहुंच गई है। Weavers, a team of 70 committee members working cohesively towards reframing women empowerment, our vision for the year. Through intense brainstorming over these past months, we have been able to bring in a new interesting genre of speakers to cater to a wide cross-section of taste. I'm also thrilled to announce that in the last 8 months, the Flow Hyderabad family has grown by another 121 new members, and we are now standing tall at 740. In December, keeping our learning series going on, we had Sujit Ravindran in an interactive workshop on harnessing the female energy to boost business performance. The Women's Writers Festival we hosted on December 7th in collaboration with the She the People TV, which was the first of its kind for Flow and was a great opportunity to gain deeper insights into wild world of subjects spanning literature, poetry, digital media, politics, wellness, mindful eating, and more. Over the last weekend, 37 of us attended a residential weekend class at ISB on Leader as an influencer and collaborator. It was a great learning experience that took us back to school. As you know, Flow Hyderabad has been working on many grassroots initiatives. The Flow Assisted Entrepreneurs Project for Women from Dhulpet has moved to another dimension as we ensure that these ladies got micro loans to take their business forward. 15 of these ladies have already got their loans in 2 batches. Around Christmas time, we are addressing another 150 ladies from the same area and will enroll them in various skilling activities such as soap making, home run beauty parlors, and also provide them with coconut cards. My committee and I
reiterate our commitment to take up financial empowerment through skilling and job placements to keep them away from their illegal toddy selling days. Coming to today's event, the Khiladi of the written word and the more famously of Twitter makes no bones of her opinions. Over the next hour, we will get to know Twinkle Khanna much better at the Flow Forum through a freewheeling conversation with Kiran Mandral. Before I log off from here, on behalf of Flow Committee, I wish you all a very happy New Year. And keeping the New Year spirit in mind, keep the conversation light and on the funnier side. Thank you. I think every human being should know by the time they are in their 30s what they're good at and what they're not. And I was very clear that maybe running around trees and hanging off bridges and screaming bacha wasn't really my talent. So I think I did the right thing. Currently, what are There's- your... Yes, so we were told not to ask political questions. So what is your take on somebody who has a great sense of humor and who cannot, we are not expected to ask you those questions? Ask me. I'll try my best. So maybe on the current state of affairs, what do you think? I grew up in a very secular home. Even my background was very mixed cultures. And I will always raise my voice for what I believe, that we are a democratic, secular nation, and any sort of discrimination based on religion, race, color, caste is appalling. And that's pretty much it. Any more questions or can we proceed to the event? Talk about your current activity. Right now, I'm answering your questions. What is the current? I mean, No, your routine activity. I do multiple things. So I write columns, as you know. I run a digital platform called Tweak India. And that has taken me a year and a half to set up. And right now, that's my baby. A lot of people think, how do you do multiple things? And the only way to do that is you focus completely on that one thing that you have, and then you go on to the other one. And I've made one movie, Padman, and we are getting the national award this Monday. So I think that's, thank you. So I think that is something that we really look forward to because it was a worthwhile film. It was a movie that we were very surprised that did well commercially, and it also has this validation today. And it was about a subject that people don't even talk about, but people bought tickets and went to see it. So I think that meant something. Yep. And you're about interior design. I do very few projects now. I do maybe one a year because, like I said, you have to focus on each phase and what you're doing. I think in interior design, it's wonderful when you do commercial projects. When you do personal projects, it becomes a bit of a problem because then you're dealing in everyone's personal habits. So you get to know your clients very well. You also get to know how they want to use the bathroom, which I don't think is a great thing. So, yeah, I'm happier doing a little bit less in that field. Any another book from you regarding our... Unlike Kiran Mandral there, I can't write as fast. So she has 10 books out. I have 3. Kiran, can you wave out at people? Okay, I'll answer this question. How do you write so fast? I have a mother sitting on my head. Twinkle, you know that. She has a mother sitting on her head telling her to write. My mother tells me work little less, look after children. But I'm currently writing. It takes time. I'm answering faster than you guys are asking me questions. This pause is scary. Next. That is why that pass. Anything? So what's next in 2020? I don't know. Every year I do different things. I have multiple roles. I mean, for the first time, because of Tweak India, I started interviewing people rather than being the interviewee. And that I found quite fascinating. Maybe I'll do a little bit more of that as well. I'll hopefully write at least half my next book and try and struggle through all the other roles that I have. What is your take on multitasking? I think multitasking for most women is not about keeping all the balls in the air. It's not possible. It's about picking up the ones that fall as quickly as possible.
And that to me is a constant endeavor. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का चारमीनार के MLA मुमताज़ अहमद खान के हमरा एक शिकायत का जायजा लेने के लिए पुराने शहर में वाक़े मीर का दायरा कब्रिस्तान का आज दौरा किया और वहां गंदगी फैलाने की शिकायत का जायजा लिया। इस मौके पर मजलिस के MLC रियाजुल हसन आफंदी के साथ बहुत सारे दीगर लीडर्स भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब, हमारे क़िबला हैदर आगा साहब क़िबला, मेरे साथी MLC गोल्डी साहब, मुकामी कारपोरेटर राहिल साहब और तमाम हम लोग यहाँ पर, चूँकि वक्फ बोर्ड में एक कंप्लेंट दिया गया था जो बिल्कुल ही फेक कंप्लेंट है कि मीर के दायरे के अंदर सफाई नहीं हो रही, काफ़ी झाड़ उठे हुए हैं। क्योंकि अभी हम सारे लोग मिलके पूरे दायरे का इंस्पेक्शन किए, बारिश होने के बाद थोड़े बहुत तो झाड़ उठ ही जाते। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बल्दिया की जानिब से 15-17 लाख रुपए की लागत से पूरे कब्रिस्तान की सफाई होती, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस होता, वाइट वाश होता, तमाम काम किए जाते। तो इंशाअल्लाह ताला जैसा अभी सलीम साहब कहे कि ये मीर के दायरे के अंदर, जैसा कि बाज़ लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ पर तदफीन के लिए कुछ पैसे लिए जा रहे हैं, 1 रुपया भी देने किसी की ज़रूरत नहीं है। चूँकि मैं भी यहाँ का मुकामी हूँ, मैं भी यहीं छोटे से बड़ा हुआ, मेरे ख़ानदान का भी सारा हड़वाड़ यहीं पर है, मेरे वालिद, दादा, दादी, मेरे चिचाया, फुफिया सारे के सारे हैं। मैं भी अल्लाह जब मेरी भी आखिरत होंगी तो मैं भी इसी दायरे के अंदर दफन होऊंगा। तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई 1 रुपया लेने की ज़रूरत नहीं है और वक्फ बोर्ड की जानिब से महफूज का कोई तस्वुर ही नहीं है। साबिक़ा कमेटी यहाँ पर करप्शन की वजह से वो कमेटी को तहलील किए थे, वो कमेटी हज़ारों ने बल्कि लाखों रुपये लेके यहाँ पर हज़ारों खबरें महफूज कर दी है। चूँकि मैं इससे खबर उतना टाइम नहीं था, सलीम साहब के पास भी उतना टाइम नहीं है, क़िबला वाकिफ़ हैं, सारे मीर के दायरे के अंदर महफूज के तख्तियाँ लगा दिए। वक्फ बोर्ड के अंदर महफूज का कोई तस्वुर नहीं, जहाँ भी जगह रहेंगी खाली वहाँ पर जो भी किसी का भी इंतकाल होगा वहाँ पे तदफीन कर सकते। ये मेरे तेरे का यहाँ कोई सवाल नहीं है, रहा सवाल इंतज़ामी कमेटी का। अब फ़िलहाल यहाँ पर कोई कमेटी नहीं है, कमेटी तहलील हमारी वक्फ बोर्ड से मेरी गुजारिश है, हमारे चेयरमैन साहब से, हमारे क़िबला से भी मेरी गुजारिश है कि कमेटी बनाएंगे बेशक बराबर हम अपन, मगर हर 2 फ़िरक़े के लोग मिलके कमेटी बनाएंगे। चूँकि सारे जितने भी नौजवान हैं सारे यहीं छोटे से बड़े हुए, सारे इनके हड़वाड़ है, मेरा खुद भी हड़वाड़ सारा यहीं पर है। बैठ के हम आपस में बैठ के, क़िबला से अभी जिक्र हुआ, इंशाल्लाह हम आपस में बैठ के कमेटी बनाएंगे, हर 2 फ़िरक़े के लोग कमेटी में रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला पुरअमन तरीक़े से मीर के दायरे के पूरे इंतज़ामात को चलाएंगे। आज हमारे मुमताज़ भाई MLA एरिया के और हमारे हैदर आगा साहब और हमारे कुंडली साहब MLC और हमारे राहिल कॉर्पोरेटर साहब, हम लोग पूरा जो है राहिल साहब कॉर्पोरेटर साहब और
हम लोग सब जने हमारे ऑफिशियल वक्फ बोर्ड के हम लोग देखने आए हैं कि यहाँ पर दरगाह हमारे हज़रत मीन मोमिन क़िबला साहब के ग्रेवयार्ड्स में भी देखने के लिए आए हम लोग कि सही मेंटेन हो रहा नहीं हो रहा, और दरगाह शरीफ में भी जो है साफ़ सफाई है नहीं है, क़ब्रस्तान में साफ़ सफाई है नहीं है। मगर देख के खुशी ये हुई कि लाइटों का भी अच्छा इंतज़ाम है हमारे एमएलए साहब की सदारत में, और हमारे कारपोरेटर साहब ये लोग सब मिलके जो है ना यहाँ पर अच्छा देख रहे हैं। मगर सब मिलके चलना है अपने को, कोई किसी से इख्तलाफ नहीं रहना है। अपन सब एक होके जो है ना क़ब्रस्तान को जो है ना अच्छा नीटनेस मेंटेन करेंगे, और वक्फ बोर्ड से भी जो भी ताउन होता बराबर हम पूरी तरीके से साथ हैं, क्योंकि हमारे असद भाई, हम लोग, अकबर अवैसी साहब, सब लोग जो है ना पूरी MIM TRS सब मिलके जो है ना यहाँ पर जो है ना मिलके अलायंस है, और हम लोग सब मिलके अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ भी है तो अपन अलग नहीं है, अपन एक दूसरे को बहस करके लोगों को मौका नहीं देना है अपने को, अपन मिलजुल के जो है ना एक होके ताकत बताना है। यहाँ पर ग्रुप बंदी भी नहीं होने का है, अपन सब मिलके एक होना है। और मुमताज़ भाई हम लोग सब मिलके जो है ना यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है कमेटी का भी है तो हम लोग मिलके एक कमेटी बना देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर खबरों को भी जो है ना पैसे नहीं लेने का है, फ्री तदफीन होने का है। यही नहीं, पूरे तेलंगाना स्टेट में फ्री तदफीन होना है। इसके साथ खुदा हाफ़िज़। मुल्क की बीजेपी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने वाले JP नड्डा ने आज की अपनी एक प्रेस मीट में बतलाया कि मरकजी हुकूमत ने अभी तक जो भी बिल्स लाए उन्हें वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ, सो कैब वो NRC को भी वापस नहीं लिया जाएगा। और सारा भारत एहतजाजियों पर पुलिस के जरिए दबाव के चलते जो देख रहा है वैसा ही हर जगह किया जाएगा, क्योंकि पुलिस मरकजी वज़ीर दाखिला की पाबंद रहती है। इस मौके पर अफगानिस्तान के कुछ सिख रिफ्यूजीज से मुलाकात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि ऐसे रिफ्यूजीज के लिए ये बिल तैयार किया गया है, और मुसलमानों के खिलाफ खुल्ला साबित हो जाने वाले इस बिल के खिलाफ मुसलमानों के मुल्क भर में एहतजाज को उन्होंने अपोजिशन की कारस्तानी बतलाया। हालांकि बीजेपी पार्टी मुल्क की माशी कमजोरी को दूर करने के लिए सत्ता में लाई गई थी, इसका इन्होंने अपनी मीट में कहीं जिक्र तक आने नहीं दिया। भारत में बीजेपी हुकूमत के सत्ता में आ जाने के बाद पिछले 6 सालों में सैकड़ों तनाज़ात के चलते अभी मुल्क के GDP के एकदम नीचे गिर जाने वाले माहौल में, जहां सारे मुल्क में इंतहाई इंतशार का माहौल बरपा है, वहीं जम्मू कश्मीर की पाकिस्तानी बॉर्डर से जबरदस्त फायरिंग के तबादले की भी खबरें जोरों पर आ गई हैं। PM मोदी के चहीते भारत के फौजी जनरल बिपिन रावत के पाकिस्तान को इंतबा देने के बाद पाकिस्तान के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी अभी अपनी एक ट्वीट में बतलाया कि जंग की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश में बीजेपी हुकूमत आ गई है, और पाकिस्तान अपने दिफा के लिए जो कुछ भी करेगा उसे दुनिया देख ही लेगी, क्योंकि भारत की हुकूमत अपनी कमअक्ली के NRC व कैब बिल्स के एहतजाज को दुनिया के पर्दे से हटाने के लिए जंग में कूदना चाह रही है, ताकि सबका जहन इधर आ जाए। दुनिया क्रिकेट के मायानाज बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी पैट कुमिन्स इंडियन प्रीमियर लीग के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। वो टॉप क्रिकेट की अभी बॉलर्स रैंकिंग में सबसे ऊंचाई पर हैं, और हालिया भारत के T20 मैचेस के लिए खिलाड़ियों के हर्राज में इनके लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.5 करोड़ की बोली लगाकर अपने कब्जे में उन्हें कर लिया है। और ये बोली साबिक़ा में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के लिए लगाई गई 14.5 करोड़ की बोली से और ऊंचाई पर आकर इन्हें मजीद नुमाया कर दिया है। 26 साला पैट कुमिन्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक T20 सिलसिले में 25 मैचेस खेले और 17 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड कायम किया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।